राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण के भक्त हरिपाल जी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। हरिपाल नाम के एक भक्त हुआ करते थे। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा थी, लेकिन उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता थी संतों की सेवा। एक दिन हरिपाल जी ने अपने गुरुजनों से पूछा, गुरुदेव, भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? गुरुजनों ने कहा, हरिपाल, भगवान की भक्ति करो और संतों की सेवा करो। संत जहाँ बैठते हैं, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ भगवान की कृपा अवश्य होती है। हरिपाल जी ने गुरु जी की बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। अब उनके घर जो भी संत आता, हरिपाल जी उसका स्वागत करते। वे संतों के चरण धोते, उन्हें भोजन कराते और प्रेम से भगवान का नाम सुनते। धीरे धीरे उनकी संत सेवा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब एक दो संत नहीं, बल्कि संतों की पूरी मंडलियां उनके घर आने लगी। किसी के मुख से राधे श्याम निकलता, कोई जय श्री कृष्ण कहता, कोई जय श्री द्वारिकाधीश का नाम लेता। हरिपाल जी का घर जैसे संतों की सेवा और भगवान के नाम का स्थान बन गया। लेकिन जितने अधिक संत आने लगे, उतनी ही अधिक सेवा की आवश्यकता होने लगी। हरिपाल जी ने संतों की सेवा में अपना धन खर्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। फिर उन्होंने अपनी जमीन और दूसरी संपत्ति भी सेवा में लगा दी, लेकिन संतों की सेवा उन्होंने बंद नहीं की। जब घर में धन समाप्त हो गया, तब उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू किया। दुकानदार भी जानते थे कि हरिपाल जी अपने लिए धन नहीं लेते, वे संतों के भोजन और सेवा के लिए सामान लेते हैं, इसलिए लोग उन्हें उधार देते रहे। लेकिन कुछ समय बाद कर्ज इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने भी कहना शुरू कर दिया, हरिपाल जी, पहले पुराना कर्ज चुका दीजिए, फिर हम आपको और सामान दे पाएंगे। अब हरिपाल जी के सामने बड़ी कठिनाई आ गई। एक तरफ संत उनके घर आ रहे थे और दूसरी तरफ घर में संतों को भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था। हरिपाल जी ने मन में कहा, हे श्री कृष्ण, ये संत मेरे घर अपने आप नहीं आए हैं, इन्हें आपने भेजा है। यदि सेवा का अवसर आपने दिया है तो सेवा की व्यवस्था भी आप ही करेंगे। परंपरागत कथा के अनुसार इसी कठिन समय में हरिपाल जी ने चोरी का मार्ग अपनाया, लेकिन कथा में उनका उद्देश्य अपना घर भरना या धन जमा करना नहीं बताया गया है। वे जो कुछ प्राप्त करते उसे संतों की सेवा में लगा देते। कहा जाता है कि वे उन लोगों को ही निशाना बनाते थे जिन्हें वे भगवान और संतों की सेवा से दूर समझते थे, और यदि किसी व्यक्ति में भक्ति के चिन्ह दिखाई देते तो उसे छोड़ देते। यह प्रसंग भक्तमाल परंपरा से जुड़े विवरणों में मिलता है। एक दिन हरिपाल जी रास्ते से जा रहे यात्रियों को रोक रहे थे। तभी एक यात्री डर के कारण भगवान का नाम लेने लगा, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। भगवान का नाम सुनते ही हरिपाल जी पीछे हट गए। उन्होंने कहा, तुम भगवान का नाम लेते हो, जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं। वह यात्री वहां से चला गया। उसके बाद यह बात लोगों में फैल गई कि यदि हरिपाल जी के रास्ते से जाना हो तो भगवान का नाम लेते हुए जाना। अब लोग रास्ते से गुजरते समय राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सीताराम कहते हुए जाने लगे। हरिपाल जी भगवान का नाम सुनते और उन्हें छोड़ देते। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि रास्ते से गुजरने वाला लगभग हर व्यक्ति भगवान का नाम लेने लगा। इस प्रकार हरिपाल जी के कारण उस मार्ग पर भगवान के नाम का स्मरण बढ़ गया।
लेकिन अब हरिपाल जी के सामने फिर वही समस्या खड़ी हो गई। संतों की सेवा करनी थी और धन का कोई साधन नहीं था। एक दिन उनके घर बड़ी संख्या में संतों की मंडली आ पहुंची। हरिपाल जी ने संतों को देखा तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया, लेकिन पत्नी से बोले, आज इतने संत हमारे घर आए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? घर में लगभग कुछ भी नहीं था। दोनों पति पत्नी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। हरिपाल जी बोले, कान्हा, अब आपकी ही शरण है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की भावना देखी। भक्ति परंपरा में आगे का प्रसंग अत्यंत अद्भुत बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री रुक्मिणी जी के साथ साधारण मनुष्य का वेश धारण किया और उसी मार्ग से जाने लगे। हरिपाल जी ने उन्हें देखा। उनके वस्त्र और आभूषण देखकर उन्हें लगा कि ये बहुत धनवान यात्री हैं। हरिपाल जी उनके पास पहुँचे। कथा के अनुसार उन्होंने उनसे धन मांगा ताकि संतों की भोजन की व्यवस्था की जा सके। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की ओर देखकर कहा, देवी, अपने आभूषण इन्हें दे दो। रुक्मिणी जी आश्चर्य में भगवान की ओर देखने लगी। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि जिसे हरिपाल जी साधारण यात्री समझ रहे हैं वह कोई और नहीं, स्वयं उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं। रुक्मिणी जी ने अपने आभूषण उतारकर हरिपाल जी को दे दिए। हरिपाल जी ने वह धन लिया और संतों की सेवा के लिए चले गए। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ समय बाद भगवान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। हरिपाल जी ने जब भगवान को अपने सामने देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से बस इतना निकला, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को उठाया और कहा, हरिपाल, तुम्हारे मन में अपने लिए कुछ नहीं था। तुमने जो कुछ किया संतों की सेवा के लिए किया। तुम्हारी यही भावना मुझे यहाँ खींच लाई है। हरिपाल जी रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मेरे जीवन में संतों की सेवा और आपका नाम कभी समाप्त ना हो। भगवान ने कहा, हरिपाल, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से भोजन करते हैं और मेरा नाम लेते हैं, वहाँ मेरा वास होता है। कथा में आगे आता है कि भगवान ने हरिपाल जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर उनकी सहायता की और उनके यहाँ उपस्थित संतों को भी अपनी कृपा का अनुभव कराया। हरिपाल जी के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही थी कि उनके लिए संत सेवा कोई दिखावा नहीं थी। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। उनकी सारी इच्छा यही थी कि भगवान के भक्त उनके घर से भूखे न जाएं। लेकिन इस कथा को समझते समय एक बात बहुत जरूरी है। हरिपाल जी ने जीवन की सीख चोरी करना नहीं है। आज के जीवन में चोरी या किसी का धन लेना गलत है। इस कथा का भाव यह है कि हरिपाल जी के हृदय में संत सेवा के प्रति कैसी तीव्र भावना थी और भगवान ने उस भावना को देखकर अपने भक्त पर कृपा की। हमें उनके जीवन से यह सीखना चाहिए कि भगवान के भक्तों का सम्मान करें, भूखे को भोजन दें, जरूरतमंद की सहायता करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें और सबसे बढ़कर भगवान का नाम कभी न भूलें। क्योंकि हरिपाल जी के जीवन में धन आता जाता रहा, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका विश्वास नहीं बदला। इसलिए उनकी कथा आज भी भक्तों को यह संदेश देती है, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल भगवान से कुछ मांगे, बल्कि वह है जो भगवान और उनके भक्तों की सेवा को अपना सौभाग्य समझे। हे श्री कृष्ण, हमारे मन में भी ऐसी ही भक्ति दीजिए, हमारे हृदय में सेवा की भावना दीजिए, हमारे मुख से आपका नाम कभी न छूटे और जब जीवन में कठिन समय आए तब हमारा विश्वास आपके चरणों से कभी न हटे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।